शांति। आज 7 सितंबर 2020। तो बाबा आज मीठी मीठी शिक्षाओं के साथ हमें वरदान से भरपूर किए हैं। तो वरदानों में आज कैसे हम सदा सुखी रह सकते हैं उसके वरदान दिए हैं कि संकल्प और बोल के विस्तार को सार रूप में लाने वाले अंतर्मुखी भवो। संकल्प और बोल के विस्तार को सार रूप में लाने वाले अंतर्मुखी भवो। तो ऐसे तो हम सभी जानते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अगर हम सदा सुखी रहना है तो हमारा जो संकल्प और बोल के जो विस्तार में चले जाते हैं, व्यर्थता में चले जाते हैं, उसको सार रूप में ले आना है, यानी समर्थ रूप में ले आना है, तब हम अंतर्मुखी रह सकते हैं। तो इसलिए वह बोल रहे हैं संकल्प में जो व्यर्थ संकल्प चलता है, व्यर्थ बातें चलती है, और बोल में भी जो व्यर्थ बातें होती है या अननेसेसरी जो ज़रूरी नहीं है लेकिन हम बोलते जाते हैं, तो वो सारी चीज़ को समेट लेना है। संकल्प को भी समेट लेना है और बोल का भी शक्ति को समेट लेना है। तो जब समेट करके हम लोग उसको समर्थ रूप में ले आएंगे, सार रूप में ले आएंगे, तब हम अंतर्मुखी बन सकते हैं। तो जब अंतर्मुखी बनेंगे हमारे अंदर में वो साइलेंस की शक्ति बढ़ जाएगा। जब साइलेंस की शक्ति बढ़ेगा यानी शांति की शक्ति बढ़ेगा, जो हमारा अनादि स्वरूप की स्थिति है, तो वो जब साइलेंस शक्ति से बढ़ जाएगा तो सचमुच में वास्तविक रूप में हम सभी को, दुनिया के जितने सारे चात्रक आत्माएं हैं, प्यासी आत्माएं हैं, जो कि शांति सुख का प्यासी आत्माएं हैं, उनको फिर हम दान दे सकते हैं। क्योंकि हम खुद सुखी रहेंगे तो हम दूसरों को दे सकते हैं। तो खुद सुखी रहने के लिए अंतर्मुख को अपनाना पड़ेगा, साइलेंस को अपनाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे व्यर्थ संकल्प को, व्यर्थ बोल को, उसको समर्थ संकल्प में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जब उस टाइप का स्थिति में रहेंगे तब जाकर हम दूसरों को सुख शांति दे सकते हैं। हम सुख शांति, सुख के सागर के बाप के बच्चे हैं। तो जब सुख के सागर के बाप के बच्चे हैं तो हम सभी को सुख देना है और सभी से सुख लेना भी है। हम मास्टर दाता बन करके, हम मास्टर भाग्य विधाता बन करके, हम मास्टर वरदाता बन करके हम शांति से रहना, हम खुशी से रहने के साथ साथ दूसरों को भी खुशी का, सुख का, शांति का, शक्ति का, प्यार का वरदान दे करके उनको भी भरपूर करना है। तो उसके लिए हमें अपना संकल्प और बोल को, जो व्यर्थ बातें चलता है, तो उसको सार रूप में ला करके अंतर्मुखी बनना है। तो इसलिए भी कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। तो उसी के कारण तो हम फिर और बातों में विस्तार में नहीं जाके, जितना हो सके स्टॉप माना स्टॉप, इतना हमारा प्रैक्टिस होना है। जैसे ड्रिल करते हैं, काल जैसे बाबा ने मुरली में बताए थे 20 तारीख का मुरली में अव्यक्त वाणी में, कि रूहानी ड्रिल हमको करना है, रूहानी कमांडर का हिसाब से। तो रूहानी कमांडर, रूहानी सोल्जर के हिसाब से हमको ड्रिल करके संकल्प मात्रा में स्टॉप माना स्टॉप। तो उसी प्रकार का हमारा व्यर्थ बात को सार रूप में ले आना है। कम बोलना है, धीरे बोलना है, प्यार से बोलना है, मीठे से बोलना है, सार युक्त बोलना है, योग युक्त रहना है। तो जब सार युक्त योग युक्त रह करके हमारा रहेंगे तो हमारा संकल्प भी समर्थ हो जाएगा, हमारा वाणी भी समर्थ हो जाएगा। जो कहा जाता है कि वाक सिद्धि, संकल्प सिद्धि, तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो रियली हम अंतर्मुखी रह करके हम दूसरों को भी सदा सुखी बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।